इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। बोले देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक आवश्यक सूचना आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। आप जिस जिस समाज से, जिस जिस शहर से आए हैं, चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। एक दूसरे का तालियां बजाकर स्वागत है, अभिनंदन है आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ पर। राष्ट्र हित चिंतक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से भारतीय शिक्षा के मूल तत्व एक पुस्तक है जो लज्जाराम जी तोमर के द्वारा रचित है। उस पर आधारित निःशुल्क प्रतियोगिता है जो ऑनलाइन है www.vidyasagar.guru पर, जिस प्रतियोगिता का नाम है वतन की कमान। सब लोग एक साथ मिलकर बोलेंगे, उस प्रतियोगिता का नाम है वतन की। इस वतन की कमान प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आप www.vidyasagar.guru पर आप लिंक क्लिक करिए, उस एप्लीकेशन में जाइए और निःशुल्क प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए, जो प्रतियोगिता 23 तारीख से 30 तारीख तक आयोजित है। और इस प्रतियोगिता में आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। उस पुरस्कार के पुण्यार्जक हैं वतन की कमान की प्रतियोगिता जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित है। पुण्यार्जक हैं प्रदीप जी, मंजू जी, आकाश जी, अंकुश जी, आरजू, उमायरा, गोधा परिवार, गुवाहाटी। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। और साथ में आशीष जी साकरा रायपुर, आपने भी इसके पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है और साथ में सहयोग दिया है पुण्यार्जक के लिए संदीप जी शाहपुरा, गणेशगंज, संजू जी। सभी पुण्यार्जक परिवार जिन्होंने इस प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग के माध्यम से आप सभी प्रतियोगियों को पुरस्कृत करने का, पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बड़े सौभाग्यशाली हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के इस चंद्रगिरी तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल 24 का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्कूट का निर्माण हो रहा है। एक मिनट, इस प्रतियोगिता में एक मिनट रुक जाइए, आपको बुलाया जाएगा, बैठ जाइए। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए भारतीय शिक्षा के मूल तत्व जो पुस्तक है उसके लिए ढूंढना और भटकना नहीं है। चल चरखा हथकरघा केंद्र पर रियायती दरों पर भारतीय शिक्षा के मूल तत्व पुस्तक मिल रही है। और यदि आप ऑनलाइन चलाना जानते हैं तो ऑनलाइन www.vidyasagar.guru पर वो ऑनलाइन पुस्तक पूरी ऑडियो बुक उपलब्ध है। देखिए पीछे स्क्रीन पर, उस स्क्रीन को दिखा दो, स्क्रीन पर ऑडियो चल रहा है भारतीय शिक्षा के मूल तत्व। आप अपना काम करते रहिए, ऑडियो के माध्यम से सुनते रहिए और उस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। मेरी बात आप तक समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आती, अपने बच्चों से ऑनलाइन चलाना सीख लीजिए, तालियां बजाइए, अनुमोदना करिए और एडवांस बनिए। वतन की कमान के पुरस्कार जीतने के लिए तैयार हो जाइए। 23 जनवरी से 30 जनवरी तक वतन की कमान। और हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। उसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं संतोष जी नागपुर, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर नमन करते हुए आज के प्रथम शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। संतोष कुमार नागपुर, हाँ, श्रीफल भेंट करें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं आशीष कुमार जी पाटनी, दुर्ग से पधारे हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आशीष कुमार जी पाटनी दुर्ग से पधारे हैं, सपरिवार आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।
ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बैतरणी से अब तक पार नहीं पा। अब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। इस क्रोधी अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीं 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोगने की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया। अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मुँह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला दे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाए धूपम निर्पामिति। स्वाहा भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला।
साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर के निष्दिन कैसा अलमस्त तेरा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त तेरा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। सब मिलकर गाएंगे एक साथ, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, यह भक्त भावना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात छत्तीसगढ़ के चंदगिरी में विराजमान, उनके पावन पुण्य चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं कि हे साधु परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सभ्यसाहूणम्। डोंगर के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। स्वभाव का कभी भी अभाव नहीं होता है। जिसका जो स्वभाव होता है, जिस पदार्थ का वस्तु का, उसका वह स्वभाव हमेशा बना रहता है। उसका कभी भी अभाव, उसकी कम बेसी हो सकती है, उसका अभाव कभी भी नहीं होता है। ये बात अलग है कि उसका वह स्वभाव आच्छादित कवर, जिसको बोलते हैं आवरण, वह हो सकता है। जैसे बादलों के आवरण से सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का अभाव है, हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से वायु जैसे ही आएगी, वायु चलेगी, उस वायु के प्रभाव से बादल अपने आप छट जाएंगे और सूर्य देवता अपने आप प्रकट हो जाएंगे। सूर्य का जो स्वभाव था, ताप, गर्मी, उष्मा देना, प्रकाश देना, वह कभी भी अलग हो नहीं सकता है। इसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान दर्शन चेतना इसका स्वभाव है, लेकिन उसमें ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी से कर्म है, इनसे वह स्वभाव आच्छादित हो गया है। अब इसके लिए ऐसी कौन सी हवा चाहिए कि जिसके कारण से यह बादल छट जाएं, कर्मों के बादल छट जाएं। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज जी ने जो कहा है उसके लिए बताया है कि रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसी रत्नत्रय की हवा चलेगी, अपने आप ही उस हवा के प्रभाव से इस
आत्मा रूपी सूर्य में जो कर्मों के बादल हैं अपने आप छट जाएंगे। जैसे मौसम अभी 2-3 दिन से गड़बड़ चल रहा था, कल थोड़ा बादल छटे और सूर्य का प्रकाश आ गया। आज भी थोड़ी उम्मीद भी है कि ऐसी हवा चलेगी और इस हिसाब से वह बादल सामने आ जाएंगे। सब प्रश्न ये होता है कि फिर स्वभाव को प्राप्त कैसे किया जावे, किस ढंग से स्वभाव की ओर आया जावे। तो उसके लिए ऐसे निमित्त भी मिलना आवश्यक है। उपादान की योग्यता अपने आप में रहती है, लेकिन साथ में निमित्त मिलना भी आवश्यक हो जाता है। अब एक डॉक्टर की जो गाड़ी थी, ड्राइव कर रहा था, उसकी गाड़ी गड़बड़ हो गई रास्ते में। अब उसने थोड़ा आगे पीछे देखा कि इसकी कैसे इसकी सुधार कैसे हो, आगे मुझको अपने अस्पताल भी जाना है। तो उसने देखा कि कोई हमको कोई ऐसा मैकेनिक, मिस्त्री, रिपेयरिंग सेंटर मिल जावे, सर्विसिंग सेंटर, जहाँ मैं काम कर सकूँ। तो रास्ते में एक सामान्य से जो मैकेनिक था, उसकी दुकान थी, उसको दिख गई। तो उसने वहाँ जाकर उसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी गाड़ी गड़बड़ हो गई है, थोड़ा इसको ठीक कर दो, सुधार कर दो। जो मैकेनिक था, कार सुधारक था, उसने उस कार में देखा, 1-8 घंटे लगे, उसका इंजन में गड़बड़ी आ गई थी। उसने इंजन को ठीक कर दिया, अच्छे से सुधार दिया और गाड़ी उसकी चालू हो गई। अब उसने देखा, उसने पूछा भाई इसका चार्ज क्या हुआ, रिपेयरिंग चार्ज जो आपने सामान बदला है, और सामान कितना हुआ। तो उस मैकेनिक ने कहा कि इसका चार्ज लगेगा 40,000 रुपये। अरे आपने 1-1.5 घंटे मेहनत की, 2 घंटे मेहनत की है, और कार थोड़ी बहुत आपने जो आपका सामान लगा है, पार्ट्स लगा है, उसका पहले पैसे ले लो और रिपेयरिंग चार्ज ले लो। 40,000 रुपये तो बहुत अधिक होता है। अब उसने 40,000 रुपये क्यों मांगा? उसने देख लिया कि डॉक्टर सामान्य नहीं है, विशेष डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है। उसमें लिखा था कार्डियोलॉजिस्ट, जानते ना, जिसका मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। तो उसमें जो डॉक्टर के पास पैसा वाला होगा, इसलिए उसने आपसे पैसा इस ढंग से उनके लिया। तो उस समय जब डॉक्टर ने उसके हिसाब से ले लिया, सब कर लिया, तो पैसे बहुत ज़्यादा हो गए। तो उसने ड्राइवर उस मिस्त्री ने क्या जवाब दिया, देखिए डॉक्टर साहब, कार में इंजन उसका हार्ट कहलाता है, और आप भी हार्ट के डॉक्टर हैं, आप भी इंसानों के हार्ट माने इंजन को सुधारते हैं। तो हम दोनों एक ही हुए। हमने कार का इंजन सुधारा, हार्ट सुधारा, आपने इंसान का इंजन सुधारते हो, दोनों एक ही हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट होकर के आप बाईपास के 3 लाख रुपए लेते हो, हमने सब 40 रुपये से मांगे हैं या 30 रुपये से मांगे, 10% उसका हमने मांगा है। अंतर क्या है? तो डॉक्टर साहब भी कलाकार कम कलाकार नहीं थे। भाई तुम्हारा कहना ठीक है, तुम भी डॉक्टर, हम भी डॉक्टर, तुम कार के डॉक्टर हो, हम इंसान के डॉक्टर हैं। तुम कार का इंजन सुधारते हो और हम इंसान के हार्ट रूपी इंजन सुधारते हैं। एक बात ध्यान रखना, हम ज़्यादा पैसे क्यों लेते हैं और हम इसी बराबरी के पैसे तुम क्यों मांग रहे हो, उसका कारण क्या है? तो डॉक्टर बहुत अच्छे उदाहरण देता है। भाई मिस्त्री, आपने कार का इंजन सुधार तो दिया, अच्छा किया, आपने कार का इंजन सुधारा, लेकिन उस समय आपका कार का इंजन बंद था। आपने कार के इंजन को बंद किया, तब आपने कार का इंजन सुधारा। ध्यान रखना, मैं जब इंसान का इंजन सुधारता हूँ, हार्ट सुधारता हूँ, तो हमारा इंजन चालू रहता, तब सुधारता हूँ। ये हार्ट की विशेषता रहती है, इसलिए उसके पैसा लेता हूँ। सब लोग जानते हैं कि ये हमारा हार्ट है, एक दिन में 24 घंटे में 1,04,000 बार धड़कता है। कितनी बार? 1,00,000 धड़कता है। और इसमें से कितना सप्लाई हो जाता है? 7200 लीटर खून सप्लाई हो जाता है, यानी 7,200 लीटर खून। इतना तेज अपना हार्ट काम करता है, तब ऐसा काम करता है। यदि 3 मिनट भी रुक जावे तो काम तमाम हो जाता है। तुमने तो इंजन को 2 घंटे बंद किया, कार वाला इंजन है, 2 घंटे बंद किया, तब तुमने सुधारा।
हम तो इस कार अपने हार्ट के जो इंजन होता है, शरीर का जो इंजन है, हार्ट है ना, हम इसको 1 मिनट में बंद नहीं कर सकते हैं। तब हमने सुधारा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया तुमको? हाँ, समझ में आ गया। क्योंकि इस हार्ट हृदय के साथ में कितनी जो रक्त ले जाने वाली नलिकाएं होती ना, उनको यदि जोड़ा जाए ना, कितनी लंबी है, तो डॉक्टर बताते हैं कि 60,000 मील ऐसी लंबी रक्त नलिकाएं हैं अपने शरीर में। उनको एक लाइन से लगा दिया जाएगा तो इतनी लंबी नलिकाएं हो जाती हैं। ऐसा हार्ट उस समय सुधारा जाए जब इंजन चालू रहता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बात पते की हम आपको बताते जाते हैं कि ऐसे निमित्त हमको मिल गए हैं, देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं, ऐसे आचार्य हमको निमित्त मिल गए हैं। इसके बाद भी हम अपना हार्ट नहीं सुधार पा रहे हैं। नहीं महाराज जी, हम तो बिल्कुल चालू, हमारा हार्ट कोई गड़बड़ नहीं है, हम आराम से खूब खा रहे पी रहे सब कुछ कर रहे हैं ना। ये तो शरीर के हार्ट की बात आप लोग चर्चा कर रहे हो। यहाँ पर तो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं जो आपकी आत्मा का इंजन खराब हो चुका है, स्वभाव तो है लेकिन उसमें आवरण जो आ चुका है, कर्मों का आवरण हो चुका है ना, जिसमें उसमें कार्बन आदि आ गया है। गाड़ी चलाते ना तो गाड़ी में कई बार गाड़ी रुक जाती है, तो जो सफल चालक होता है अपनी गाड़ी खड़ी की और उसने अपना जो इंजन होता है उसका एक प्लग होता है, प्लग को अपना सर साफ करके थोड़ा कार्बन वगैरह साफ करके, अब कब तक देखें मिस्त्री कहाँ है, कहाँ पर कैसा है। हम सबके पुण्य से इतने बड़े डॉक्टर मिस्त्री यहाँ पर आ गए हैं हम सबका हार्ट सुधारने के लिए। इसलिए अपना कार्बन को साफ कर लो उनके निमित्त से, क्योंकि ये भगवान ऐसे हैं कि वो ड्राइवर जैसे, उस मैकेनिक जैसे नहीं है, ये तो उस हृदय के डॉक्टर जैसे हैं कि आपका इंजन चालू भी रहेगा और चालू रहते उसको सुधार देंगे। आज बात समझ में नहीं आई है? इसलिए निमित्त उपादान क्या कहलाता है? तो निमित्त उपादान एक कहलाता है। उपादान में योग्यता तो है, शक्ति क्षमता तो है, लेकिन बाहरी निमित्त का जब उसमें साथ मिल जाता है तब कहीं जाकर के यह यहाँ पर ऐसा काम हो जाता है। इसलिए जीभ और दांत हमको प्राप्त हुए हैं, ये निमित्त हैं। जो कुदाली आदि है, फावड़ा है, ये निमित्त हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है? नींव खोदी जाती है। नींव खोदी जाती ना, वो नींव खोदे आप, हो सकता है वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो जाए या संत भवन का निर्माण हो जावे, उसके द्वारा गौशाला का निर्माण हो जावे। उसी फावड़ा और कुदाली से वो खोदा जा रहा है और उसी कुदाली फावड़ा के द्वारा भी कब्र खोदी जाती है। निमित्त तो वही है, उसी वस्तु से नींव भी खोदी जा रही है मंदिर निर्माण के लिए, गौशाला के लिए, संत निवास के लिए, अच्छे स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए। उसी के द्वारा कब्र खोदी जाती है। हमको जीभ मिली है, हमारे लिए दांत मिले हैं, ये किस लिए मिले हैं? इनके द्वारा हम भगवान का भजन करें, अच्छी वाणी बोलें। लेकिन आज का मनुष्य इनके द्वारा तो अपनी खुद की कब्र खोद रहा है। कैसे कैसे भोजन पानी कर रहा है, कैसे अशुद्ध भोजन कर रहा है कि उसका हार्ट अपने आप खराब होते जा रहा है। इसलिए निमित्त मिलने पर भी अपने उपादान को जागृत कैसे किया जाता है, इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया हो गया। इसलिए जो हार्ट हम सबका हृदय जो है एक दिन में 7200 लीटर खून का संचरण कर रहा है, वह छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। इसी को दिल कहते हैं, इसी को कलीजा कहते हैं, हार्ट कहते हैं। इसलिए दिल की बात सुनो, दिल से बात सुनो कि हमको अपना हृदय कैसे साफ रखना है, क्योंकि मुख्य पाठ तो वही कहलाता है। इस आत्मा में तो ज्ञान चेतना सब कुछ भरा हुआ है, बस उस आवरण को अलग हटाने की बात है। उसके लिए तो एकमात्र देव शास्त्र गुरु ही ऐसे माध्यम होते हैं। तो उसके माध्यम से हम अपने इस जो सूर्य को, ज्ञान प्रकाश को आप प्रकट कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से और साथ में संस्कारों के माध्यम से। बोलिए अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञान तैं सूझें लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरुं सदा। हे जिन वाणी भारती तो जपन दिन, जो तेरो शरणा गए सो पावे। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की,
आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इतनी तीव्र गति से अल्प समय में यह कार्य कुशलता पूर्वक यहाँ के समाज ने किया। बहुत प्रयत्न रहा इन लोगों का कि किसी भी प्रकार से आज महाराज जी का विहार रुक जाए। देखो, दुकानदार जो होता है ऐसा ही किसी ग्राहक को वह उसके मनचाही वस्तु को देने के लिए तत्पर तो रहता है, लेकिन इसके जेब में कितना है ये भी जानना चाहता है। अवसर है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और आज सुबह आए, रात में मीटिंग ली और सर्वप्रथम, क्योंकि यह महानगर है, राजधानी है छत्तीसगढ़ की, यह प्राचीन भारतीयता का एक प्रतीक जैसा माना जाता है। भोपाल को भी राजधानी घोषित कर दी और यह भी राजधानी के रूप में सामने थी और आ गई। यहाँ विस्तार तो शहर का, नगर का है ही, लेकिन प्रत्येक मोहल्ले मोहल्ले में जैन लोग इसमें पहले छोटा सा भले ही हो मंदिर, किंतु वह उसकी व्यवस्था करके अभिषेक, पूजन, दर्शन, भजन आदि आदि सब करते आए। किंतु एक स्थान ऐसा भी होना चाहिए, होता है कि सब लोग एक स्थान पर कभी न कभी 1 साल में 2 साल में मिल जाए। तो हमारा ये प्रवास 1-2 बार हुआ है, देखा है इसको, लेकिन उनकी कुछ ऐसे अड़चनें, बाधाएं थीं, हमने ज़्यादा तो नहीं कहा, किंतु ये निश्चित है कोई न कोई व्यक्ति इसमें एक बार विचार कर ले तो पूरे रायपुर को बांध देगा। तो ऐसा ही हुआ ये। और एक को एक देख करके जो भीतर से है भाव थे सोए हुए से, लेकिन सोए नहीं थे। इसको पहचानना बहुत कठिन होता है। कभी कभी ये बच्चा ऐसा नाटक करके दिखा देता है सोए जैसे। हमने कहा देखो, हम बनेंगे नहीं, किंतु यदि आप चाहते हैं, महाराज मुहूर्त चाहिए, मुहूर्त जो है ना शुभस्य शीघ्रम सूत्र है। जो शुभ कार्य किया जाता है उसके लिए भाव ही एकमात्र मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्मचारी जी को पूछा कि बताओ, मन में आकस्मिक तिलदाना हाँ, तो वहाँ पर सामा किया नहीं, तो लगा यहाँ के कार्य तो बहुत ही बढ़िया संपन्न हो चुका है। इस समय का आगे कोई भी करना चाहता है
तो देख लेंगे चलो। तो संघ को कहा ऐसा ऐसा करना है। बस इधर समाज तो थी व्यस्तता के साथ, सभी लोग कहाँ से क्या क्या लाया जाया गया है इसमें लगे हुए थे और हमारा विहार हो गया। अब वहाँ कौन से रास्ते हैं, कौन से किधर किधर जा रहे हैं मालूम नहीं। हमने पूछा था कि रायपुर का रास्ता कौन सा है और वह जब तक पूर्ण रूप से नगर के बाहर तक नहीं आए तब तक निश्चित नहीं हो रहा था कि महाराज अब रायपुर वाले सोच रहे थे कहीं ऐसा न हो इसलिए नजदीक पास आ करके और रायपुर से छूट जाए, फिर बहुत ही कठिन हो जाएगा हमारे लिए। जो कुछ भी महाराज कहते आओ कह दो हमने तो पलक लिया था और ऐसा ही हुआ। आप चाहते हैं क्या नहीं, पहले सर्वप्रथम रायपुर के सारे व्यक्तियों को जमा दो और यह देख करके इस स्थान का भी, क्षेत्र का भी एक प्रकार से महत्व रहता है। पूर्वजों ने आगामी काल में इस शहर का विस्तारीकरण जब होगा उस समय इसका महत्व समझ में आएगा। वह टुकड़ी छोटी सी है, छोटी सी टुकड़ी नहीं होती है। ध्यान रखो 16 स्वर्ग होते हैं, 9 ग्रैविक होते हैं, 9 अनुदिश हो जाते हैं, फिर 5 अनुत्तर विमान होते हैं और उसमें जो छोटी सी सरवार सिद्धि होती है उसमें संख्या असंख्यात नहीं किंतु संख्यात ही संख्या है। यहाँ पर भी जहाँ कहीं भी बसे थे उन लोगों ने कहा कि हम आज एक है, जो समाज निर्णय ले ले उसके साथ हम हैं। अब ये कहे कि किसके साथ, समाज तो सामान्य माना जाएगा, एक को मुखिया तो बनाओ, तो वह सब मिल गए और एक मुखिया को सामने लाए। वो विचार से ऐसा व्यक्ति वो भी निकला कि उनका नाम क्या था, ये मोदी क्या वो कह रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ गुरु कृपा भी आएगा। चंद्रगिरी से भी वो जुड़े थे, उस समय परिचय हुआ था, तो वहाँ काम पूर्ण कर लिया। तो हमने कहा कि यहाँ गुरु कृपा वाले भी विद्यमान रहते हैं, उनको आगे करके इन लोगों ने बहुत ही अच्छी कुशलता के साथ उनको भी बांध करके उनको हाँ कहना पड़ा, महाराज मेरा क्या है, ये लोग चाहते हैं तो हम उसके लिए साथ अवश्य देंगे। तो इसी प्रकार समाज को पूछा क्यों क्या है, दोगे क्या नहीं साथ, बिल्कुल हम देंगे, लेकिन आज का मौका तो जाना नहीं चाहिए। वो अच्छी बात है। ब्रह्मचारी जी को कहा था आप तैयारी कर लो, और तैयारी क्या है था और कुछ नहीं है। कल जो है इसी रायपुर में एक मोहल्ले में हमें बिठा दिया, हाँ थोड़े से बैठ जाओ महाराज विश्राम ले लो, उसी विश्राम में इनका शिलान्यास हो गया। तो ऐसा होता है। तो हमने सोचा देखो रायपुर वाले पीछे रह गए, मोहल्ले वाले आगे हो गए। हाँ अशोका रत्न। तो इस प्रकार
यहाँ पर आकर के शाम को कहा क्या होना कैसे, तो महाराज आपका 1-2 दिन तो यहाँ पर होना चाहिए। तो हमने कहा कि आज एक दिन तो हम आ गए, ये 1 दिन हो गया, रात में मुकाम करेंगे। और कल जो है आपको मुहूर्त बहुत अच्छा है, और इस मुहूर्त के अनुसार यदि आप करना ही चाहते हैं तो मंगलवार, हाँ वो न वार से मतलब नहीं, तिथि को आप भैया ध्यान रखो, आप लोग तिथि वाले हैं और हम अतिथि हैं। इनका मेल जोल होना बहुत कठिन होता है। किंतु वह हो गया, बस हाँ में सारा का सारा वातावरण तैयार हो गया। और हमने कहा जब तक बोलियों के माध्यम से ये पक्का न हो तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। आप अपनी आवाज़ वहाँ पर निकाल लो। तो बैठे बैठे ही वहाँ पर छत पर, हाँ छोटी सी हमारे सानिध्य में यह निर्णय लिया गया कि नहीं, हम इस प्रकार से इनको कहा ब्रह्मचारी जी को, हम आप तैयार कर लो। इसको तैयार करके सारे के सारे मूर्तियाँ, सहस्त्रकूट और त्रिकाल 24 और भी जो मूर्तियाँ आवश्यक हैं, उनकी सारे इन लोगों ने पात्र को सामान्य रूप से एक दूसरे को बांधते हुए और तैयार हो गया। और अब यह 3:45 है, 4 है, 3:45 बजने को है, कार्य पूर्ण हो चुका है। और केवल मुहूर्त के अनुसार, भावों के अनुसार वहाँ पर जो कुछ भी औपचारिकता रह गई है उसको पूर्ण करके अब हमारा कहना यह है, जब आप गाड़ी में बैठ ही गए, हाँ नहीं हमने बिठाया नहीं, जबरदस्त ध्यान रखो, हाँ जब गाड़ी में आप बैठ गए तो आपको ये चाहिए कि आप मंजिल कब तक हाँ आएगा, तो उस मंजिल की बात उस ओर देख करके अपने संकल्प को पूर्ण करने का प्रयास करो। तो छोटे छोटे बच्चों से साथ यहाँ पूरा का पूरा समाज एक हो करके ये कार्य करने जा रहा है। पूर्वजों ने जो कोई भी सोचा होगा इसके बारे में, भविष्य के बारे में, वे भी स्वर्ग में बैठे बैठे आप लोगों के लिए अवश्य सहायता पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है, ऐसा ही फलता है समाज। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।